राजस्थान का जालोर जिला। इस जालोर जिले में गांव पड़ता है सिसावा गांव। इस गांव के रहने वाले दीपा राम, इनकी पत्नी माली देवी। माली देवी मंद बुद्धि थी, लेकिन काम धाम अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लिया करती थी। शादी जब से दीपा राम से इसकी हुई थी, जिस वक्त दीपा राम से शादी हुई उस वक्त दीपा राम एक मामूली राजमिस्त्री था, घर वर बनाया करता था। लेकिन जब से ये माली देवी घर आई, इसको अच्छे अच्छे काम मिलने लगे। अब ये ठेकेदार बन गया। ठेकेदार बना तो बड़े बड़े ठेके लेने लगा। पहले ये खुद मिस्त्री था, उसके बाद अब कई सारे मिस्त्री इसके अंडर में काम करने लगे। काम अच्छा चला। माली देवी को इसका वो दिया करता था श्रेय के ये माली देवी जब से आई ये भाग्यवान है, शुभ है हमारे लिए। जब से आई काम अच्छा चल पड़ा। पैसे कमाए, घर मकान बनाया, गाड़ी ली, अच्छी खासी गाड़ी ले ली थी इन्हें, महंगी वाली। सब कुछ ठीक ठाक। माली देवी साधारण सी एक महिला, ना ही वो साजो श्रृंगार किया करती थी, बस अपनी मस्ती में रहती थी। घर का काम काज करना, घर पे रहना, उसे कोई परवाह नहीं होती थी कि वो गुस्से में है, नाराज है, उसके पास आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं जा रहा। उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं थी। किसी काम में लगा दो, जब तक वो काम उसका खत्म नहीं होता था तब तक ये उस काम का पीछा ही नहीं छोड़ती थी। इस तरह की महिला माली देवी। अब माली देवी एक सरल सीधी सादी महिला, ना ही मेकअप करना, ना ही कोई चीज़ है। अब दीपा राम का दिल करा दूसरी शादी के लिए। माली देवी में उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो अच्छी नहीं लगती थी, बस ये था कि पड़ी पड़ी रहेगी ऐसे ही। दूसरी शादी के लिए इसने हाथ पैर मारने शुरू किए। कुछ रिश्तेदारों से कहा कि दूसरी शादी करनी है। रिश्तेदारों ने भी कुछ ढूंढना शुरू किया। एक रिश्तेदार ने एक शख्स का नाम बताया। इस शख्स का नाम था पीरा राम, कि उनकी एक बेटी है और उस बेटी की 3 शादियां पहले हो चुकी, फिर भी वो घर पे बैठी है। उस बेटी का नाम है दरिया देवी। दरिया देवी नाम था उसका। डोली डोली उसको प्यार से कहा करते थे। अब इसने दीपा राम ने वहां पर अपना रिश्ता भेजा, उसके माता पिता से मिला, कुछ इसके यार दोस्त भी इसके साथ गए दरिया देवी के रिश्ते के लिए। बात हुई, दीपा राम ने बताया कि इसकी पत्नी का देहांत हो गया और इसके बच्चे बच्चे भी कोई नहीं है, अकेला है। इस तरह से इसने ये बात की। इसने ये नहीं बताया कि इसकी पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे थे जब तक इसके। एक 7 साल का बेटा था, एक बच्चा था इसके, 2 तो इसके दूसरी के हुए थे बाद में। खैर, दरिया देवी से इसकी शादी कर दी गई। जब दरिया देवी शादी करके घर में आई, इसको वहाँ की असलियत का पता लगा कि इसकी तो पत्नी भी है, बच्चा भी है। अब बच्चे कर उसका पता लगा, इसने हंगामा कर दिया। हंगामा कुछ ज़्यादा ही हुआ। इतना हंगामा हुआ, उसने मायके में बात करी अपने। 3 पतियों से तो उसकी पहले ही नहीं बनी थी, ये चौथा पति भी इस तरह का मिल गया, इससे भी नहीं बन रही। बात बहुत बढ़ी। मायके वाले भी आके चढ़ गए इसके ऊपर। इसके साथ गुस्सा नाराजगी की उन लोगों ने। उसको समझाया कि तू झूठ क्यों बोला। उसने माफी मांगी। उसने कहा ये तो मंद बुद्धि है, इसको तो अपना भी नहीं पता रहता, पड़ी रहेगी एक तरफ, महारानी तो बन के तू ही रहेगी, तुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं। घर मकान अच्छा बना रखा था इसने। लेकिन ये डोली बिल्कुल नहीं मानी। दरिया देवी उर्फ डोली ये मानी नहीं, अपनी जिद पे अड़ गई। गांव में पंचायत बिठानी पड़ी। बात इतनी बढ़ गई, पंचों ने फैसला जो दिया, 10 लाख रुपए की तो डोली की एफडी करानी पड़ी इसको फैसले में, और इसको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें पंचों ने कही। ये फैसला इसने मंजूर कर लिया, इसकी एफडी वगैरह कराई और दोनों पत्नियां ये साथ रहने लगी। साथ तो रहती थी, लेकिन डोली हमेशा इससे झगड़ा करती थी। हमेशा झगड़ा, इतना झगड़ा करती थी, इतना झगड़ा करती थी। कई कई बार इसने ऐसा किया कि उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया, दीपा राम के ऊपर। कभी उस पत्नी को कुछ कह दिया करता था, कह दिया करती थी, या कभी कुछ। वो अपनी मस्ती में रहती थी, उसको कोई परवाह नहीं इन चीज़ों से। कौन लड़ रहा, कौन झगड़ रहा, ये उसके पास जा रहा नहीं जा रहा, इसका पति मेरे पास आ रहा नहीं आ रहा, इसको कोई मतलब नहीं। अपनी उसकी एक अलग ही दुनिया थी, अलग दुनिया। खाना वाना सब बना लिया करती थी, बर्तन वर्तन धो लिया करती थी, साफ सफाई घर की ठीक ठाक कर लिया करती थी, काम घर के सब कुछ कर लिया करती थी, मगर दिमाग से थोड़ा पैदल थी। एक दिन ये डोली देवी इससे लड़ी, अपनी सास से लड़ी बहुत बुरा तरीके से, और उनके ऊपर हाथ तक उठा दिया। दीपा राम को गुस्सा आया बहुत कि हद यहाँ तक हो गई इसकी। इसको बहुत समझाया, समझा बुझा के इसको कुछ दिन ये शांत रही। उसी दौरान दीपा राम को जो ठेका मिला गुजरात में,
ये बात है नवंबर 2017 में इसको गुजरात में ठेका मिला था। ये चला गया गुजरात, 15 दिन वहाँ पे रहा। डोली ने फ़ोन किया कि मैं भी आऊँगी वहीं पे, मैं आके अकेले क्या करूँ। ये डोली को भी लेकर वहीं पे पहुँच गया। कुछ दिन इसको डोली को वहाँ पे रखा, इसने लड़ाई झगड़े करे वहाँ पे भी। वहाँ पर नया मोहल्ला जहाँ पे रहते थे, नई कॉलोनी, नए नए सब लोग सुनते थे लड़ाई झगड़ा, तो दीपाराम को बेइज्जती महसूस होती थी। दीपाराम ने इसको फिर कि तू गाँव चली जा, वहीं रह ले, मेरे बस के ऐसे काम करने नहीं, मैं तो काम करने आया हुआ है। इसको वहाँ भेज दिया। वहाँ से वो अपने मायके चली गई डोली। इधर जो ये माली देवी थी अपना घर में एक बेटे के साथ। 2017 दिसंबर का महीना चल रहा था, 12 दिसंबर की बात है जब ये हादसा हुआ। उस वक्त डोली को एक 7 साल का बेटा था और एक 8 साल का बेटा था जो गोद में था। 2 बेटे इसको पैदा हो चुके थे, शादी को इनकी 8-10 साल हो चुके थे तब तक जब ये हादसा हुआ। क्या हुआ था, दीपाराम ज़्यादा ही परेशान इससे जब रहने लगा, हर तरह से ये माँ को कभी कुछ कह देती थी, कभी इसको कुछ कह देती थी, कभी दूसरी पत्नी से लड़ पड़ती थी। लड़ाई झगड़े इतने बढ़े, दीपाराम ने सोचा क्यों ना इसको रास्ते से हटा दूँ। इससे तो अच्छी मेरी वो मन बुद्धि है, कम से कम कुछ कहती तो नहीं, लड़ती झगड़ती तो नहीं, इज्जत से बात करती है और अपनी दुनिया उसकी अलग ही है, इसको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। ये तो घर में मैं आफत लेके आ गया और 10 साल से इस आफत को मैं झेल रहा। 12 दिसंबर 2017 को दीपाराम पेट्रोल पंप पे गया, 2 बोतल पेट्रोल खरीद के लेके आया। जब वो पेट्रोल घर पे लेके आया, डोली ने वो पेट्रोल देख लिया कि ये पेट्रोल लेके आया। इस बात का जिक्र डोली ने अपने मायके में करा कि दीपाराम जो है 2 बोतल पेट्रोल खरीद के लेके आया, पता नहीं क्यों, मुझे शक हो रहा कहीं वो कुछ अनहोनी तो ना कर दे। इसके मायके वालों ने समझाया इसको कि तेरा वहम होगा, वैसे ही तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा करने का तेरा पति तो है। इसको समझाया तो ये समझ भी गई। 13 दिन तक तकरीबन वो पेट्रोल घर पे रखा रहा, ऐसे ही कुछ बात नहीं हुई। ना ही इसने पूछा डोली ने कि पेट्रोल क्यों लेके आए थे। माली देवी को अपना कुछ नहीं पता था, उसकी तो अपनी अलग दुनिया थी। इसने कहा डोली से कि चल तेरे गहने बनवाने के लिए लेके चल रहा, गहने बनवा के लेके आऊँगा तेरे। अपने मायके वालों से भी कह दिया कि डोली को मैं गहने दिलाने लेके जा रहा। अपनी माँ को भी बता दिया कि गहने लेने जा रहे हैं हम सुनार की दुकान पे और आ जाएंगे शाम तक। गाड़ी बाहर खड़ी थी। जब गहनों का जिक्र घर के अंदर हुआ तो माली देवी ने भी ये जिक्र सुना, जो मंदबुद्धि जो बीवी थी इसकी, उसने भी सुना। और उसने, गहनों के तो सबको पता होता है, पागल भी हो क्या है, उसको ही पता था। डोली से पहले गाड़ी में जाके वो बैठ गई कि मैं भी गहने लूँगी, मुझे नहीं पता। जिद करने लगी, ऐसी करती नहीं थी वो। उस दिन वो जिद करने लगी कि मैं भी लूँगी गहने, मुझे नहीं पता। अब इसको उतारने का कोई बहाना नहीं मिला। डोली ने कहा अकेले तो जा रहे, इसे भी लेके चलो, घर में ही तो रहती हो, कभी घूमने फिरने भी नहीं जाती कहीं। डोली भी बैठ गई, ये भी बैठ गई। पेट्रोल की 2 बोतलें भी गाड़ी के अंदर रख ली गई। वो इनको पता भी नहीं लगा कि पेट्रोल गाड़ी के अंदर इसने रख लिया। वो इनको पता था कि घर पे रखी 2 बोतलें। गाड़ी चल पड़ी। जहाँ से ये गहने खरीदने थे वहाँ से वो तकरीबन 12 किलोमीटर दूर का रास्ता था। रास्ते में चलते चलते इसकी समझ में नहीं आता, साइड वाली सीट पे तो डोली को बिठा रखा था, पीछे माली देवी बैठी थी, दोनों पत्नियां गाड़ी के अंदर। इसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं कि वो भी बैठ गई, उसे तो नहीं मारना तो इसको अकेली को। अब इसको कैसे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। जिधर की तरफ ये डोली बैठी हुई थी उधर की तरफ इसने गाड़ी पत्थर से टकरा दी। टकराई इस तरह से कि इसके चोट वोट ना लगे, हल्की टकराई। टकराने के साथ ही गाड़ी, डोली बहुत फुर्ती से गाड़ी से उतरी। वो डर गई कि ये तो मारना चाह रहा, वो समझ गई कि मारना चाह रहा और वो दौड़ पड़ी। ये आवाज़ लगा रहा, वो दौड़ पड़ी। जब ये गाड़ी टकराई तो कुछ लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए कि एक्सीडेंट हो गया। जिधर को ये डोली देवी भाग रही थी वहाँ कुछ महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक औरत दौड़ती हुई आ रही। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बदहवास हालत में उन महिलाओं को बताया कि हमारा पति है और मुझे मारना चाह रहा। वो भी दौड़ता वहीं तक आके, वो इसके पीछे आ रहा था। वो उसने कहा पति है हमारा तुम्हारा। महिलाओं ने समझाया। उसने कहा चल घर चल। ये वैसे ही डर गई, गाड़ी टकरा गई मेरी, तो ये डर गई, तो कह रही कि मारना चाह रहा, बैलेंस बिगड़ गया था बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, ये तो पागल है। उसने इस तरह की बात की। महिलाओं ने भी उसको समझाया कि तेरा पति तो है, तुझे क्यों मारेगा हो, चली जा चल घर को।
डोली को उन महिलाओं की बातों में भी तो तसल्ली हुई कि चलो वैसी गाड़ी लग गई होगी। हो गाड़ी में बैठे गहने लेने जा रहे थे। इसने कहा कि अब गहने लेने नहीं, अब गांव चल ले वापस। दोनों बीवियां गाड़ी में बैठी, ये ड्राइविंग सीट पे। गाड़ी गांव की तरफ चलती। जब 1 किलोमीटर दूर गांव रह गया, इसकी समझ में कुछ आया ही नहीं कि कैसे करूं, कैसे मारूं। दिमाग में बस एक बात कि मैं तो किसी और से शादी करूंगा, क्यों ना दोनों को ही ख़त्म कर दूं, इनको, माली देवी को भी और इस डोली को भी। रास्ते में सड़क किनारे इसने सुनसान सी जगह देख के गाड़ी साइड में लगाई। बहुत फुर्ती से पेट्रोल निकाल के बाहर निकला और गाड़ी लॉक कर दी। बड़ी फुर्ती से सारे काम किए इसने। पेट्रोल छिड़का एकदम जल्दी जल्दी। सोचने समझने की उनको टाइम ही नहीं मिला। वे गेट खोलने की कोशिश कर रही है, अंदर से गेट ही नहीं खुला, लॉक कर दी गाड़ी और इसने आग लगा दी। आग की लपटें जब ज़्यादा ऊंची ऊंची उठी, बाइक सवार एक बंदा जा रहा था, वो रुक गया। क्या हुआ? उसने कहा भाई मैं गाड़ी नीचे उतरा, गाड़ी में से एकदम से गाड़ी लॉक हो गई, आग लग गई इसमें। उसको इसने झूठ बोल दिया। तभी इस बंदे ने पुलिस को ही फ़ोन कर दिया। कुछ और राहगीर वहाँ पे रुक गए, गाड़ी धू धू जलती हुई देख रहे थे कि इसमें कौन है। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी बाहर नहीं आ रही थी दोनों की, कि मेरी दो पत्नी है इसमें दो। बाद में जब उस आग पर काबू पाया, दोनों की दोनों पत्नियां जल भून के मर गई। पुलिस आ गई वहाँ। पुलिस ने पूछा, पुलिस को भी यही बताया कि मैं बाहर निकला, गाड़ी लॉक हो गई, अपना पे आग लग गई। पुलिस को इसके उस पर शक हो रहा था। जब पुलिस आई थी, ये बहुत बुरी तरह से रो रहा था, बिल बिला के, तड़प तड़प के। ड्रामे पूरे कर रखे थे इसने। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की, उसके डोली के परिजन भी आ गए, उसके मायके वाले, इसके माली के जो घर पे परिवार वाले थे, ये लोग भी आ गए। इन लोगों ने भी देखा, गाड़ी तो सब कुछ खत्म हो चुकी थी, बहुत तेज आग लग गई थी अंदर तक, उसमें दोनों मरी पड़ी थी वे अंदर। जब पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ, इससे और पूछताछ की, ये तो अपनी रोना ही डाल रखा है इसने। माली की माँ ने इसने डोली की माँ ने बताया कि डोली ने हमसे कहा था कि वो पेट्रोल खरीद के लेके आया और मुझे शक हो रहा कि कहीं ये कुछ मेरे साथ ऐसा वैसा ना कर दे। डोली ने शक तो जताया था, लेकिन ये इतना बड़ा काम कर देगा ये हमें अंदाजा नहीं, जरूर इसी ने किया है। अब पुलिस ने इसके ऊपर जब सख्ती की, थाने ले जाके ठीक ठाक तरीके से, तब इसने कबूला कि हाँ मारना डोली को था बस, लेकिन ये माली देवी जो है ये जिद करके गाड़ी में बैठ गई, इसको भी मारना पड़ा। ये था कि शादी जो है वो अब तीसरी शादी करेंगे किसी और से, इन दोनों को ख़त्म करके। प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन जुर्म करने वाला कभी बचता नहीं है, ये याद रखना। जुर्म से बचो, ऐसी ऐसी घटनाओं से कुछ सबक लिया करो, खुश रहो, आबाद रहो। देख लो बेचारी एक भोली भाली औरत को भी मार दिया। चलो ये तो तेज थी, 3 पतियों के साथ नहीं रह सकी, चौथे के भी साथ बना के रखनी चाहिए थी इसको। ऐसी ऐसी कहानियों में कम से कम 3 से खराब हो गई ज़िंदगी, 3 से बदनामियाँ झेल ली। तलाक मामूली बात नहीं होती, तलाक बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक से भी हो जाए तो दुनिया समाज में क्या और इज्जत होती है उस औरत की, सब जानते हैं। अब 3 से उसको पहले तलाक हुई भी, चौथे से तो प्यार मोहब्बत से रहे। उसने धोखा दिया, चलो कह के लेके आए, शादी हो नहीं हुई, बच्चे नहीं है, बच्चे भी थे। अब 2 बच्चे इसके हुए, एक उसके हुआ, तीनों बच्चों को अब वो माली देवी की माँ पाल ली। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। कमेंट करके बताना कहानी कैसी थी। मिलते हैं अगली कहानी में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई कर लो यार, क्या हो गया तुम्हें। वीडियो देख लिया करो, 4 घंटे करा दो, 1500 हो गए। 1500 हो गए तो 2500 और बचे अभी, आप ही लोग करवा सकते हो।